हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में पता नहीं, मैं अभी बैठी थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं अब नेक्स्ट रीडिंग किस चीज़ पे करूँ। तो मेरे माइंड में मैसेज ऑफ द डे का कार्ड आया। और मैसेज ऑफ द डे में सबसे पहला कार्ड आज टावर कार्ड था। तो आई जस्ट थॉट कि वैसे तो मैं इस मैसेज ऑफ द डे से इसको बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रही, बट मुझे सम हाउ कोई एनर्जी रिसीव हो रही है या कोई मैसेज रिसीव हो रहा है, फाइट। तो आई जस्ट थॉट कि फिर मैं इसको एक जनरल रीडिंग की शक्ल में कन्वर्ट करूं और देखूं कि मैंने किसकी एनर्जी और किसका मैसेज रिसीव किया है कि आपकी किससे फ़ाइट होने वाली है, आपका किससे झगड़ा होने वाला है। तो ये आपकी करंट एनर्जीज़ पे बेस करेगा, सिनेरियोज़ को शो करेगा, जो सिचुएशन बिल्डअप हुई हुई है उसको शो करेगा। क्या वाकई कोई झगड़ा होने भी वाला है या नहीं, कोई फ़ाइट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट होने भी वाला है या नहीं। तो लेट्स रीड दिस। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपका किससे झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, कॉन्ट्रडिक्शन एक्सपेक्टेड है, किससे आपकी फ़ाइट होने वाली है, कहाँ पर पंगा हो सकता है। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी माइन्यूट डिटेल जो कि मुझको कार्ड्स में नज़र आएंगी, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप सेंस कर सकें और पहचान सकें कि कौन हो सकता है वो एक्सपेक्टेड पर्सन जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। किससे आपकी लड़ाई, किससे आपका झगड़ा हो सकता है। स्ट्रैटेजी नंबर 21, ये तो प्लॉटिंग लग रही है। मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45। ओके। कम्युनिटी नंबर 7। अच्छा, वैसे आपके साथ कोई दू बदू झगड़ा तो नहीं करेगा। अभी तक तो मुझे इन 3 कार्ड्स में ही बात नज़र आ रही है, लेकिन कोई गॉसिप और प्लान ज़रूर बन रहा है। अगर तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करने की आदत है तो आप डायरी में, नोटबुक पे, नोटपैड पे, अपने मोबाइल की नोटपैड पे, कहीं पर भी डेट्स के साथ इवेंट्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। ठीक है। और आपके साथ किसी, हो सकता है आप किसी मैटर पर पढ़ें, किसी ऐसे मैटर पर जो कि कहीं ना कहीं समहाउ किसी क्रश से रिलेटेड है या किसी क्या कहना चाहिए, एडमायरेशन से रिलेटेड है। जो मैंने गॉसिप की बात की ना, आप या तो वहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल टूल बने हुए हैं कि जैसे मैं ये चीज़ होने नहीं दूंगा या मैं चीज़ होने नहीं दूंगी। आपकी सिस्टर्स में
सिबलिंग्स में, कज़न्स में और फ्रेंड्स में एक 3 लोगों का कोई ऐसा मामला है जो प्रिटेंड तो करते हैं कि वो आपके फ्रेंड जोन हैं, लेकिन ये आपके पीछे पीठ पीछे बातें बहुत करते हैं। गैस लाइटिंग कह लें या फ्लैटर के करना कह लें, बटरिंग पॉलिशिंग कर लें। आपके सामने कुछ हैं और आपके पीछे कुछ हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने पहले आपका ट्रस्ट गेन किया और ट्रस्ट गेन करने के बाद अब ये किसी के साथ मिलकर आपके अगेंस्ट कोई स्कीमिंग करें। तो ज़ाहिरी बात है, जब स्कीमिंग कर रहे हैं तो इतना तो इनमें करेज नहीं है कि ये आपके साथ डायरेक्टली यानी दो बदू हो के फ़ाइट करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑब्जर्वेशंस, इवेंट्स और मेमोरीज़, डॉक्यूमेंटेशन, ऐसी चीज़ें कुछ हो रही हैं जो कि किसी भी दिन एज अ प्रूफ आ जाएं कि आपने इस दिन, इस वक्त, इस लम्हे में ये बात कही थी, ये हुआ था, इस तरह से करा था, इस तरीके से चला था, ये तमाम चीज़ें इस तरह की चीज़ें। एंड आप किसी कमिंग डेज़ में किसी लॉकर को ओपन करेंगे, कोई कबर्ड खोलेंगे, तो आपको कोई नोटबुक मिलेगी। उस नोटबुक पे हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि कोई आपको क्लू या कोई हिंट दे। उसमें कोई चीज़ ऐसी रखी हुई हो सकती है जो कि ये बावर करवाए कि ये चीज़ कहाँ से आई और ये क्यों है, ये तमाम मामलात और ऐसी चीज़ें, इस तरह का कुछ। तो किसके साथ आपका झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन, आर्ग्यूमेंट हो सकता है? हो सकता है कोई आपके सामने अपना मसला लेकर आए, उस मसले को रिज़ॉल्व करते करते उनसे जुड़े हुए लोगों से आपका कोई आपकी कोई बहस हो जाए। तो आपसे कोई डायरेक्ट तो मुझे दो बदू लड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई या कोई झगड़ा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन स्कीमिंग और प्लानिंग कोई आपके पीछे बैठकर कर रहा है। और कोई आपसे, कोई मर्द वो अपने दिल पर बहुत कंट्रोल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे झगड़ा करना चाहता है। आपका किससे झगड़ा होगा वो एक अलग बात है, लेकिन ज़ब्त कर रहा है कोई, दिल के हाथों मजबूर है और इमोशनली काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन है ये मामला। आजकल आप किन जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ज़रा ये देखें कि वो आपकी चीज़ों को किस तरीके से नोटिस करते हैं। आपके पहनावे को, ओढ़ने पहनने को, आपके अटायर को, इन तमाम चीज़ों को वो किस तरह से पिक करते हैं और कहाँ जाकर किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको कल को कोई बात पता चले तो आप उस पर अपसेट हों कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन जो वो इस तरह की है, तुमने इस तरह की बातें करनी है, तुमने इस तरह का कुछ करना है और ये तुम्हारी वो चीज़ें थी। मतलब रीज़न बन सकती है कि मेरे साथ रहते हुए तुम मेरे साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में हो, लेकिन मुझको तुमने किसी और के सामने इस तरह से पोर्ट्रे किया। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर। किसके साथ आपका झगड़ा हो सकता है, किससे आपकी फ़ाइट हो सकती है, किससे आपकी फ़ाइट हो सकती है? किससे आपकी फ़ाइट हो सकती है? किससे आपकी फ़ाइट हो सकती है? फैमिली रूम, सी कम्युनिटी सिस्टम एंड फैमिली रूम, नंबर 21 ऊपर भी आया है। गिफ्ट, एक्सपेक्टेशन, हाउस। ये कोई होम पॉलिटिक्स मैटर है। ख़ानदान के ही लोग, कज़न्स, फैमिली, इन लॉज, रिलेटिव्स, नेबर्स, जान पहचान के लोग, पाथवे। समहाउ ये आपका फॉटे नहीं है, ये आपका डोमेन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से सिचुएशन बिल्डअप होगी
वो आपको थोड़ा सा एक लम्हे के लिए ना झुंझला के रखेगी कि मैंने किस लेवल पर जाकर ये हरकतें की, मतलब मुझे इतना गिरना पड़ा, मुझे अपना अपनी डायरेक्शन अपनी जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिससे फाइट होगी, कोई आपकी रेपुटेशन को टारगेट करेगा, कोई आपके इमेज को टारगेट करेगा। गॉसिप तो होगी, ये तो आप अपने जहन में बिठा लें कि गॉसिप ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आपसे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं और आप कुछ लोगों पर डिसअपॉइंट होंगे कि मैंने इनके लिए इतना किया, मैंने इनके लिए इतना करा, इतना सोचा, और मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग अगर मेरे सामने इस तरीके से आ रहे हैं तो ये पीठ पीछे मेरे इस तरह की कोई चीज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आता है और बाद में कोई उस बात को ही बोले कि हैं ये चीज़ तुम्हारे पास है, ये तो उसने उसके लिए ख़रीदी थी, तो आप अपसेट हो सकते हैं। फिर आप जो है वो मतलब हो जाता है ना कि इंसान को अजीब सा महसूस होता है कि हाँ ये किसी और की चीज़ उठाकर इन्होंने मुझको दे दी, और फिर आपको ये हो कि भाई मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मतलब आपके घर में, आपके ख़ानदान में, आपके नियर बाय नेबर्स में कहीं कोई ऐसी बैठक में, कोई ऐसी गेट टुगेदर में कोई ऐसी चीज़ ओपन होकर सामने आएगी कि आपको ना बड़ा अजीब सा महसूस होगा। ये हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी मकान हो, या ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन रेंट पर हो, आप रेंट पर हो, आप टेनेंट्स हो, आप लैंडलॉर्ड हो, कोई ऐसा मामला भी हो सकता है। पीछे गुंबद नज़र आ रहा है, साथ में एक चर्च की बिल्डिंग भी है, तो कोई रिलीजियस एक्टिविटी है जहाँ पर आप लोग मिल बैठेंगे, वहाँ कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आपकी फ़ाइट एक्सपेक्टेड है। ऐसा लग रहा है कि आपके और उसके सोच के और ज़हानत के और कैलिबर, पर्सनालिटी कैलिबर में बड़ा फ़र्क है। यानी कि या तो वो आपके ऑरा से इरिटेट होते हैं, या फिर वो आपकी पर्सनालिटी से इरिटेट होते हैं, क्योंकि आप काफ़ी इवॉल्विंग शख्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपके रूट्स क्या हैं, आपके रोड मैप्स क्या हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, यू क्लियर अबाउट इट। कुछ लोग आपके फुट स्टेप्स को फॉलो भी करते हैं, लेकिन वही फुट स्टेप को फॉलो करने में जब वो उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते तो वो फिर आपके लिए बैड माउथिंग करते हैं। तो आपकी किससे फ़ाइट हो सकती है? आपकी एक्सपेक्टेड है कि ऐसे लोगों से फ़ाइट हो जाए जो जिनसे आपका पहले ट्रस्ट टूटेगा। आपको ये लगेगा कि मैंने ये सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ रहते हुए, मेरे अपने इतने करीब रहते हुए ये कोई इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। और आउट ऑफ नो वेयर आपकी इंटेंशंस इन लोगों के लिए अच्छी नज़र आ रही हैं। और ज़ाहिर बात है ट्रस्ट टूटेगा तो तभी तो पता चलेगा कि गलत लोगों पे भरोसा कर दिया था। तो ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है। कोई डिसअपॉइंट होगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपसे फ़ायदा उठा भी रहा था, आपने अगर किसी चीज़ के लिए इनकारी भी की तो वो अपने बुरे हालात और बुरे मामलात का जो है ना इल्ज़ाम भी आपको दे रहा है। आप हो सकता है किसी को झाड़ भी दें, आप किसी को डांट भी दें कि मुझे कुछ नहीं लेना देना आपकी ज़िंदगी से, मुझे कुछ नहीं लेना देना है, आपकी ज़िंदगी में मामलात सही नहीं है उसका मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आप ये इस तरह के इल्ज़ाम, इस तरह की बात जो है ना वो मुझसे नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट, कोई आपसे बिला वजह में ना चाहते हुए भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, और हो सकता है कि आप किसी को सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे कहना चाहिए ना, आप किसी को लताड़ दें। चलिए देखते हैं टैरो से करंट एनर्जीज आपकी किससे फाइट हो सकती है। कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्ट्रडिक्शन आपकी किससे फाइट हो सकती है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लेना देना वाला मामला आ गया दोबारा से। आपकी किससे फाइट हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ ओ ओ, यहाँ पर पैसे का लेन देन है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स,
सेवन ऑफ कप्स। वैसे तो देखें, नज़र बद, हसद, जेलसी, ये सारे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और ऐसा होगा। आप अपने सराउंडिंग में अगर आपका कोई शेल्फ है, मैंने कबर्ड की बात कही थी, आपका कोई कबर्ड है, कोई शेल्फ है, वार्डरोब है, कहीं चेक कीजिए कोई अनयूजुअल सी चीज़ तो नहीं आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप बहुत नेगेटिविटी रिसीव कर रहे हैं। भाई देखें, अगलों का पता नहीं होता, आपके ऊपर कोई स्पेल कास्ट ना कर रहा हो कोई। जब लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव गॉसिप्स करते हैं वो भी एनर्जी रिसीव होती है। और यहाँ विद द फोर ऑफ सोर्ड्स आपकी हेल्थ को कोई टारगेट कर रहा है, अब वो फिज़िकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है, ऐसा कुछ है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुत आपको गुस्सा आ रहा है, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये जनरेट की जा रही है कि आप ऐसा कोई अटेम्प्ट करें। आजकल आप देख रहे होंगे कि आपके चारों तरफ हर कोई डिमांडिंग बहुत हो गया है। मुझे पहले दो, मेरा हिस्सा पहले करो, मुझे पहले सर्व करो, मुझे ये चीज़ें करो, एंड यू आर क्वाइट उलझा हुआ आपका माइंड हो रहा है कि भाई मैं किससे बात करूं और मैं किसको तवज्जो दूं और मैं किससे ये डील करूं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं और ये बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। ज़ाहिर बात है, जब आपकी मेंटल कैपेसिटी में बर्डनाइज हो रहा है, वो ओवरलोड हो रहा है, तो आपका झगड़ा किसी से भी हो सकता है, यानी बिल्डअप सिचुएशन नज़र आ रही है। सी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप एक सोर्स ऑफ प्रोवाइडर हैं, या फिर आप अकाउंटेंट हैं, आप कैशियर हैं, आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस आप रखते हैं और आप कोई बजटिंग कर रहे हैं, आपने कुछ चेक किया, वहाँ पर आपको नज़र आया कि कोई झोल है अकाउंट्स में, और ऑडिट में आपको कोई लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, बिकॉज यहाँ डेस्कटॉप भी रखा हुआ है, किसी की कोई पेमेंट ड्यू है, किसी से कोई पेमेंट रिसीव करनी है, और अब आप बिल्कुल राइट वे में कि भाई अब तो टाइम है कि अब आप मुझे वापस करें, दें, और आपको देना था, ये डेडलाइन थी, ये सब कुछ था, उस पर हो सकता है कि कोई झगड़ा हो जाए। और वैसे तो लेन देन के मामलात में आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि पैसा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा दोस्ती करने जा रहा हूँ, तो कहना कि कब वापस आओगे, तो जनाब जब झगड़ा होगा। तो ये चीज़ तो ऐसा लग रहा है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आप थोड़ा सा ओवरबर्डनड हैं, और ओवरबर्डन होने में ही कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, जान रहा है, देख रहा है कि आप ओवरलोडेड हैं, आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत से मल्टीपल रोल्स हैं, तो इन सब चीज़ों में ऐसा हो नहीं सकता। एंड विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली या तो आप थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपको कभी कभी अपना मेंटल ब्लॉकेज लगता है, और फिर एकदम से आप रिटेलिएट करते हैं, एकदम से आपको लगता है कि हाँ, क्योंकि आप देखें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही थी कि ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपकी कुछ चीज़ों, ऐसे यहाँ पर स्कल्स, घोस्ट, स्नेक्स, हर चीज़ों में से ये चीज़, हर कप में से ना ये चीज़ें निकल रही हैं, तो आई एम जस्ट रिसीविंग कि ये बड़ी नेगेटिव वाइब्स हैं, ये बहुत नेगेटिविटी है। फिर यहाँ पर एक रिचुअल सा कोई हो रहा है, कैंडल्स रखी हुई हैं, कोई कुछ पढ़ रहा है। अब भाई सराउंडिंग में किसी का कुछ नहीं पता होता, आज कोई फैशन में कोई स्पेल कास्टिंग शुरू कर दे, आपको पता ही ना चले, अगला बराबर वाला क्या हरकतें कर रहा है, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में पता ही नहीं होता, साथ में ही बैठा हुआ है लेकिन उसको कब जेलसी हो गई मालूम ही नहीं चलता। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई कैन सी कि कुछ लोग आपसे चिढ़ते हैं, कुछ लोग आपसे सड़ते हैं, और वो आपके साथ भी हैं। जब वो आपके साथ भी हैं, वो आपसे डिमांड भी बहुत करते हैं, और डिमांड करने पर दे वांट यू कि आप बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखें। अब ऐसा हो नहीं सकता, तो ऐसा लग रहा है कि उस मामले में अगर आपने प्रैक्टिकली किसी को किसी चीज़ के लिए नो किया, तो ऐसा है कि जैसे आपने गुनाह कर दिया। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आप अपनी बिलोंगिंग्स को, अपनी एसेसरीज़ को बहुत गौर से चेक कीजिए, कहीं पर कोई ऐसा सामान आपको ज़रूर मिलेगा जो कि आपसे रिलेट नहीं करता, लेकिन वो चीज़ ही ऐसी है जो कि फड्डे का, नेगेटिविटी का, झगड़े का, फसाद का, आर्ग्यूमेंट का, कॉन्ट्रडिक्शन का सबब बन रही है। तो दिस इज़ योर रीडिंग कि आपका किससे झगड़ा हो सकता है। ये एक एनर्जी और एक माहौल बिल्डअप हो रहा है,
और उसमें मे बी आपका किसी का टारगेट है आप कि वो आपसे कोई गलत अटेम्प्ट करवा दे। तो इसमें तो चौकन्ना रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ चाहे आप घर में रहते हो या आप काम पे रहते हो या आप बिज़नेस में हो, इंसान अपनी रेपुटेशन बड़ी मुश्किल से बनाता है। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।